हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिराग गर्ग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अग्रवाल अकाउंट्स एकेडमी। और आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ अकाउंट्स के। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था, आज संडे है। एवरी संडे पॉसिबल हुआ तो एमसीक्यू की क्लास रहेगी आपकी। और मैंने लास्ट 3 to 4 डेज़ में जो आपको टॉपिक्स कराए हैं उनके उनके ऊपर बेस्ड हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक मैनर में क्या कहलाता है? तो हमारा इसका आंसर आएगा बुक कीपिंग कहलाता है ये। इसका आंसर आएगा हमारा बी। ठीक है, चलते हैं सेकंड की तरफ। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। तो जो हमारा प्रोसेस है स्टार्टिंग का मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, हमारा स्टार्ट से आइडेंटिफाई करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, और रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर आपका क्लासीफाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं एंड देन कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें पूछा है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। सो इसमें क्या हुआ, इसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी यानी अकाउंटिंग को दोनों को इंक्लूड कर लिया गया। दोनों प्रोसेस इसमें शामिल हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, अकाउंटिंग, बी। ठीक है, चलते हैं थर्ड की तरफ। कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। हमें ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी प्रोप्राइटर हो बिजनेस का, जब भी वो कैश गुड्स एसेट्स लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या लेकर आया बिजनेस के अंदर, वो लाता है कैपिटल। तो द आंसर इज बी, कैपिटल। ओके, चलते हैं फोर्थ की तरफ। द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज्ड और द सर्विसेज रिसीव्ड इज कॉल्ड। इंस्टीट्यूशन में जो गुड्स खरीदता है या परचेज करता है कैश में, और जो सर्विस रिसीव करता है लेकिन उसका कैश में पेमेंट नहीं करता, तो वो कौन कहलाएगा, वो कराएगा हमारा डेटर्स। वो डेटर्स होते हैं हमारे जो हमसे उधार माल खरीदते हैं और फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, डेटर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग हमारी आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस बोथ है। मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम सीखते भी हैं, इसमें प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर हम पूरा क्लासीफाइंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो ये एक तरीके से आर्ट भी है। तो बुक कीपिंग एंड आर्ट एंड साइंस बोथ, ये आएगा इसमें थर्ड इसका आंसर। ओके, सिक्स चलते हैं। एस्पेक्ट्स आर अफेक्टेड इन एवरी ट्रांजेक्शन। मैंने आपको कल पढ़ाया था, डबल एंट्री सिस्टम में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रांजेक्शन को। तो फर्स्ट वन इज डेबिट और सेकंड क्रेडिट। ठीक है, तो इसका आएगा डुअल एस्पेक्ट्स आर अफेक्टेड इन एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, सेवंथ है द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस इज कॉल्ड। जो हमारा गोल्डन रूल होता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम डेबिट करते हैं, ठीक है, और इनकम एंड गेन्स हम क्रेडिट करते हैं, वो किस टाइप के अकाउंट्स को करते हैं? फर्स्ट है इसमें नॉमिनल अकाउंट, सेकंड है पर्सनल अकाउंट, थर्ड है रियल अकाउंट, और डी फोर्थ है इसका नन ऑफ अबव। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड। कोई जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जर्नल से हम लेजर में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो उसको अकाउंटिंग कहते हैं, एंट्री कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, नन ऑफ अबव।
इसको हम कहते हैं पोस्टिंग, कि जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग करना। ठीक है, अब आया हमारा 9th क्वेश्चन। द इज स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी एट एनी गिवन टाइम। मैंने बताया था कभी भी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटस को जानना हो तो हम मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स की बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें फेयर व्यू मिल जाता है किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है? बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता है कोई भी मैथमेटिकल एरर हो उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम बनाते हैं आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट, वो ये पता करने के लिए होता है कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, कितना नेट लॉस हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस जानने के लिए। और फाइनली बैलेंस शीट हम बनाते हैं कि बिजनेस में कितना, सब कुछ पूरा बिजनेस का देख करके कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस तो है ही है, साथ में कितने उसमें डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितनी कैपिटल है, कितना बैंक बैलेंस है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उस चीज़ को सारी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बैलेंस शीट। 10th आता है बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बुक कीपिंग जो है हमारी वो मेनली किस पे फोकस्ड है, किस चीज़ पर वो मेनली उसका फोकस रहता है। तो बुक कीपिंग का जो मेन जो वो आपका फोकस रहता है वो रहता है ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या एनालाइजिंग पे। एनालाइजिंग पे तो रहता नहीं है, उसका तो अकाउंटिंग पे रहता है। फाइनेंशियल अकाउंट भी हमारा उसमें चला गया अकाउंटिंग में। ऑडिटिंग इसका पार्ट है नहीं, तो क्या बचा हमारा? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो सेकंड हमारा क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, उनकी ट्रांजैक्शन करना ही बुक कीपिंग कहलाता है हमारा। मेनली उसके ऊपर ही फोकस्ड रहता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमें ये बताना है कौन सी अकाउंट्स की एडवांटेजेस नहीं है। तो फर्स्ट क्या है इसमें? हेल्प इन टैक्सेशन मैटर्स। सेकंड है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। थर्ड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो हेल्प इन टैक्सेशन अकाउंटिंग करती है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस को भी अकाउंटिंग करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो ये एडवांटेजेस नहीं बता रहा है यहाँ पर, ये क्या बता रहा है? अकाउंटिंग की लिमिटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड। तो इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स फर्स्ट है, सेकंड है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, या सी है बोथ। तो अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या होती हैं मैंने बताया था आपको। तो इसमें फर्स्ट जो है ये भी लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम यूज़ नहीं करते, हम करते हैं सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव जो आपकी होती है इन्फॉर्मेशन उसको। और सेकंड है प्राइस लेवल चेंजेस, क्योंकि इसमें प्राइस लेवल चेंज हो जाए तो उसको हम इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी एसेट्स की जो एंट्री करते हैं तो वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। तो कल को उसका मार्केट प्राइस चेंज होता रहे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अकाउंटेंसी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलती है। तो इसके आंसर हो जाएगा सी बोथ। ये दोनों ही लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। थर्ड आता है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। जो अकाउंटिंग है वो किस प्रकार की या किस तरीके की डेटा पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर फर्स्ट है, सेकंड है फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, थर्ड है कंपनीज टैक्स लायबिलिटी फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा क्या है कि जब इसमें अकाउंटिंग हम करते हैं तो इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर को भी बताता है, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ इंस्टीट्यूशन को भी बताता है,
कंपनी का टैक्स लायबिलिटी कितनी है पर्टिकुलर की, सब बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स जो हैं ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, और इसमें गुडविल भी इंक्लूड होती है इंटेंजिबल एसेट्स में। तो इनको हम छू करके, देख करके पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये मार्केट वैल्यू पर बिजनेस की होती हैं। और कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट जो भी कंपनी बनाती है उससे रिलेटेड होती हैं। तो ये सारी एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, घनश्याम इज़ ए फर्नीचर डीलर। घनश्याम है एक फर्नीचर डीलर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वो कौन सी ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, पहली है उसकी परचेज ऑफ टिम्बर 10,000 रुपीज़। सेकेंड है सोफ़ा सेट वर्थ ₹20,000 टेकन टू हिज होम। डाइनिंग टेबल 15,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। ठीक है, ये तीनों ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड करेगा। उसने टिम्बर परचेज़ किया, उसने सोफ़ा सेट परचेज़ किया, उसने डाइनिंग टेबल परचेज़ करके अपने फ्रेंड को गिफ्ट में दी। ठीक है, परचेज़ करके नहीं, मतलब उसने फर्नीचर डीलर है तो उसने 15,000 रुपये की जो डाइनिंग टेबल थी अपने पास से दे दी। तो इट मीन्स उसकी जो स्टॉक है वो कम हो गया, अपने पास से उसने बिजनेस में से दे दिया। ठीक है, सोफ़ा सेट उसने वो अपने घर ले गया, तो ये हो गया आपकी उसकी ड्राइंग्स हो गई। और परचेज़ उसने टिम्बर की लकड़ी का काम मटेरियल परचेज़ करा, तो वो 10,000 रुपये का वो बिज़नेस के लिए हो गया। लेकिन जो सी ऑप्शन है इसका, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 2,000 रुपीज़, उसने अपने घर का सामान बेचा, फर्नीचर बेचा पुराना 2,000 रुपये में। तो बिज़नेस का घर से कोई मतलब नहीं है, तो उसने घर से जो अपना 2,000 रुपये का सामान बेचा, इसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सिक्स्थ है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू। हमने मिस्टर एक्स से गुड्स परचेज किए, तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेज हमारा नॉमिनल एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसीलिए हमारा जो है इसमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कहा है कैश। अगर इसमें कहा होता क्रेडिट, तो इसमें हम एंट्री क्या करते। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी इस तरह की जनरल एंट्री में जब ये कहा जाएगा कि परचेज फ्रॉम गुड्स इन कैश, तो इसमें हम कैश लेंगे, और क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। लेकिन जब इसमें कहा गया है कि उधार अगर किसी से क्रेडिट बेस पे अगर हम मिस्टर एक्स से परचेज़ कर रहे हैं गुड्स, तो उनका क्या आएगा, वहाँ पर नाम आएगा उनका। ठीक है, क्योंकि हम कैश में पेमेंट ना करके उनके नाम पे चढ़ा रहे हैं कि उनको हमने अभी पेमेंट दी नहीं है, हम आगे उनको देंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि इसमें हमने कैश में माल उनसे परचेज़ किया है। तो इसमें क्रेडिटेड टू कैश आएगा, इसमें सेकेंड एंट्री आपकी। ये हो गया इसमें सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाउ कैन ए ओनर ऑफ बिजनेस फर्म कैन असरटेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कोई भी बिजनेस ओनर है फर्म का, वो प्रॉफिट कैसे असरटेन करेगा। तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं, बाय मेकिंग जर्नल, जर्नल से, बाय मेकिंग लेजर्स, खाते बना करके, सी बाय मेकिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें क्लियर है, हमें पता है कि कोई भी बिजनेस ओनर है अपना प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। एट्थ क्वेश्चन है, इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन मिस्टर ए गिव्स 1,000 रुपीज़ टू मिस्टर श्याम, सो हु इज मिस्टर श्याम एंड ही विल डेबिट और क्रेडिट इन द जर्नल। तो ये कह रहा है कि बिजनेस में एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने 1,000 रुपये मिस्टर श्याम को दिए। तो मिस्टर श्याम बिजनेस में कौन है और उसको डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। तो मिस्टर श्याम जो हैं हमारे,
वो हमारे रिसीवर हैं, क्योंकि वो पैसा ले रहे हैं और उनको डेबिट किया जाएगा। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारा सेकंड रूल है पर्सनल अकाउंट का, उसमें मैंने आपको बताया था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिसीवर एंड विल बी डेबिटेड इन द जर्नल। अब 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन सी लिमिटेशन इसमें नहीं है? तो पहला है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मैंने बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मान लेना, किसी भी तरह का अकाउंट्स में मैनिपुलेशन कर देना, तो उसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये एक तरह की लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, जैसे ऊपर मैंने बताया था अभी, प्राइस लेवल पे चेंजेस होने पे हम इग्नोर कर देते हैं। हेल्प्स इन कंपैरिजन, ये भी देखते हैं अभी। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट्स द रियलाइजेबल वैल्यू, ये भी एक तरीके की लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। लेकिन हेल्प्स इन कंपैरिजन, ये अकाउंटिंग की एडवांटेजेस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें पूछा है विच इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारी जो ए, बी और डी हैं वो लिमिटेशंस हैं, सी एडवांटेजेस है अकाउंटिंग की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, विच इज़ लास्ट। इन व्हाट मैनर अ बिजनेसमैन कैन मेंटेन हिज अकाउंट्स। एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट्स को किस मैनर में रिकॉर्ड करेगा? तो मैंने बताया था आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्या उसका ऑर्डर होता है। तो इसमें फर्स्ट है आइडेंटिफाई, मेज़र, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। सेकंड है समराइजिंग, मेज़र, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइड, आइडेंटिफाई। थर्ड है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, मेज़र, आइडेंटिफाई, समराइजिंग। और डी है नन ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को, फिर मेज़र करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाइंग करते हैं, फिर समराइज करते हैं। तो इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ए, आइडेंटिफाई, मेज़र, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, सो ये आपके हो गए पूरे 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसकी PDF मैं आपको विद हाइलाइट्स ऑफ आंसर्स प्रोवाइड करा दूंगा, मे बी कल या परसों में। और हो सकता है कि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं टेलीग्राम का, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय बाय।